प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील भावसार नवांकुर विद्यापीठ डिजी लेसन्स में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में पाठ 1 की व्याख्याओं का अध्ययन किया। आज के डिजी लेसन्स में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। पाठ 1 भक्ति धारा में सूरदास जी द्वारा रचित विनय के पद तथा जायसी द्वारा रचित स्तुति वर्णन सम्मिलित है। सूरदास जी द्वारा रचित विनय के पद में सूरदास जी ने अपने काव्य के द्वारा कृष्ण की लीलाओं को जन जन तक पहुंचाया है। वे सख्य भाव से कृष्ण की आराधना करने वाले भक्त कवि हैं। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि सगुण ईश्वर हमारे लिए अधिक अनुकूल है, क्योंकि उसके आचरण हमारे लिए आदर्श बनते हैं। उनके विनय के पदों में ईश्वर की कृपा और भक्त की न्यूनताओं का वर्णन किया गया है। वे भक्त के रूप में अपने अवगुणों का बखान करते हैं और अपने आराध्य के समदर्शी स्वरूप की आराधना भी करते हैं। दूसरी कविता जायसी द्वारा रचित स्तुति खंड में निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी कवि जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में प्रेम के महत्व को प्रतिपादित किया है। वे सृष्टि रचना के मूल में ईश्वरीय शक्ति का स्मरण श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं। इस तरह से उनके द्वारा रचित स्तुति खंड में ईश्वरीय शक्ति के प्रति कृतज्ञता के भाव के साथ साथ सृष्टि की विभिन्नताओं में ईश्वरीय चेतना की एक सूत्रता का समाहित होना सृष्टि की समरसता की ओर संकेत करता है। अब संयुक्त रूप से इन पाठों के हम प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। आपके प्रश्नोत्तर 3 भागों में बटे हुए हैं। प्रथम भाग में आते हैं लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरे भाग में लघु उत्तरीय प्रश्न और तीसरे भाग में तृतीय भाग में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सम्मिलित होते हैं। प्रथम भाग अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? उत्तर, पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला गूंगा व्यक्ति है। प्रश्न क्रमांक 2, अवगुणों पर ध्यान ना देने के लिए सूरदास जी ने किससे प्रार्थना की है? उत्तर, अवगुणों पर ध्यान ना देने के लिए सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना की है। प्रश्न क्रमांक 3, पारस पत्थर में कौन सा गुण पाया जाता है? उत्तर, पारस एक प्रकार का पत्थर होता है जिसमें यह गुण पाया जाता है कि इसका स्पर्श कर देने से लोहा भी सोना बन जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, जायसी के अनुसार संसार की सृष्टि किसने की है? उत्तर, जायसी के अनुसार संसार की सृष्टि आदि कर्तार या भगवान ने की है। प्रश्न क्रमांक 5, ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को क्या दिया है? उत्तर, ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को औषधियाँ प्रदान की हैं। प्रश्न क्रमांक 6, स्तुति खंड में जायसी ने कितने दीपों और भुवनों की चर्चा की है? स्तुति खंड में जायसी ने 7 दीपों और 14 भुवनों की चर्चा की है। प्रश्न क्रमांक 7, जायसी ने कथा किसका स्मरण करते हुए लिखी है? उत्तर, मलिक मोहम्मद जायसी ने आदि कर्तार भगवान या ईश्वर का स्मरण करते हुए कथा लिखी है, जिसमें जायसी कहते हैं कि उसी ईश्वर ने संसार को जीवन दिया और उसकी उत्पत्ति की। अब लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, सूरदास जी ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेयस्कर क्यों माना है? उत्तर, सूरदास जी ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण ब्रह्म को श्रेयस्कर इसलिए माना है कि निर्गुण ब्रह्म का
कोई रूप, रेखा, गुण, जाति आदि नहीं होती, इनसे वो रहित होता है, अतः उसका कोई आधार नहीं होता, जबकि सगुण ब्रह्म का आधार होता है। प्रश्न क्रमांक 2, गूंगा व्यक्ति फल के स्वाद का अनुभव किस तरह करता है? उत्तर, गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद का अनुभव अंदर ही अंदर अपनी अंतरात्मा में करता है, वह किसी को बता नहीं सकता। प्रश्न क्रमांक 3, कुब्जा कौन थी? उसका उद्धार कैसे हुआ? उत्तर, कुब्जा कंस की नौकरानी थी। उसका काम कंस को नित्य माथे पर चंदन लगाना होता था। जब कृष्ण मथुरा में पहुँचे तो सबसे पहले उनसे कुब्जा का ही सामना हुआ। कृष्ण ने कुब्जा के कुबड़ पर हाथ रखा तो वह अनुपम सुंदरी बन गई और उद्धार पा गई। प्रश्न क्रमांक 4, सूरदास जी ने स्वयं को कुटिल, खल, कामी क्यों कहा है? उत्तर, सूरदास जी ने स्वयं को कुटिल, खल और कामी इसलिए कहा है कि जिस ईश्वर ने उसे जीवन दिया उसी भगवान को वह भूल गया और काम वासनाओं में डूब गया। प्रश्न क्रमांक 5, जायसी के अनुसार परमात्मा ने किस किस तरह के मनुष्य बनाए हैं? उत्तर, जायसी के अनुसार परमात्मा ने साधारण मनुष्य बनाए, उनकी बड़ाई की, उनके लिए अन्न और भोजन का प्रबंध किया। उसने राजा लोगों को बनाया, उनके लिए भोग विलास की व्यवस्था की तथा उनकी शोभा बढ़ाने के लिए हाथी, घोड़े आदि प्रदान किए। उसने किसी को ठाकुर बना दिया, किसी को दास बना दिया, किसी को धनी बना दिया तो किसी को भिखारी बना दिया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सूरदास जी ने किस आधार पर ईश्वर को समदर्शी कहा है? उत्तर, सूरदास जी ने पारस पत्थर के आधार पर ईश्वर को समदर्शी कहा है। जिस प्रकार पारस पत्थर प्रत्येक लोहे को सोना बना देता है, चाहे वह लोहा पूजा के काम में आता हो, चाहे बधिक यानी शिकारी के घर पशुओं की हत्या करने के काम में आता हो, उसी आधार पर भगवान भी सभी का उद्धार कर देते हैं, चाहे वह व्यक्ति पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो। प्रश्न क्रमांक 2, निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है? उत्तर, निर्गुण भक्ति में भगवान का ना तो कोई रूप रंग होता है और ना कोई आकार प्रकार। इस भक्ति में तो भक्त भगवान को अनन्य भाव से उसी में डूबकर भजता है। सगुण भक्ति में भक्त को आधार मिल जाता है जिस पर वह अपना लक्ष्य निर्धारित कर भगवान की शरण में जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण कितने रूपों में किया है? वर्णन कीजिए। उत्तर, ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण कई रूपों में किया है। उसने हिम बनाया तो अपार समुद्र भी, उसने सुमेरु और किष्किंधा जैसे विशाल पर्वत बनाए हैं, उसने नदी, नाला और झरने बनाए हैं, उसने मगर, मच्छ और मछली आदि जीव बनाए, उसने सीप जो कि मोती से भरे हैं और अनेक नगों या रत्नों का निर्माण भी किया है। उसने बनखंड, जड़, मूल, तरुबर, ताड़ और खजूर का निर्माण किया है। जंगली पशु और उड़ने वाले पक्षी भी बनाए हैं। उसने पान, फूल, औषधियों का भी निर्माण किया है। पाठ 2, वात्सल भाव के अंतर्गत 2 कविताएं सम्मिलित हैं। प्रथम कविता तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली। कवितावली में तुलसीदास जी ने यद्यपि रामचरितमानस में राम की बाल लीला का संक्षिप्त वर्णन किया है, किंतु अपनी कीर्ति कवितावली में राम की बाल छवि और उनकी बाल चेष्टाओं का विशद विवेचन किया है। वात्सल के अंतर्गत शिशु स्वरूप के सौंदर्य की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी संदर्भ में तुलसीदास जी ने शिशु राम की छवि का मनोहारी अंकन किया है। इस कविता में तुलसीदास जी ने शिशु राम के नेत्रों, मुख,
देह कांति, दंत पंक्ति आदि के मनोरम चित्रण के साथ ही उनकी बाल क्रीड़ाओं का अनुरंजनकारी दृश्यांकन किया है। तुलसीदास जी द्वारा प्रस्तुत बाल वर्णन अनेक नवीन उपमाओं का आश्रय प्राप्त कर हृदयग्राही हो उठा है। शिशु के प्रति अनुरक्ति का प्रबल भाव तुलसीदास जी के इस काव्य में जागृत होता है। इसी पाठ के अंतर्गत दूसरी कविता हरि नारायण व्यास जी द्वारा रचित सोए हुए बच्चे से में हरि नारायण व्यास ने बच्चों की फूलों सी पलकों, तितली की पंखों सी उसकी आंखें, इंद्रधनुष सी उसको दृष्टि का अंकन करते हुए आज के संघर्षरत व्यक्ति के वात्सल्य भाव को कविता में चित्रित किया है। इस कविता में शिशु की सुंदरता पर वह अपने संघर्षों की कठोर छाया नहीं डालना चाहता। युग के अनुरूप प्रतीक बदलते रहते हैं, इसलिए नवबोध प्रदान करने की सामर्थ्य बदलते प्रतीकों के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। वात्सल्य का यह रूप युग के अनुकूल है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर, अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न क्रमांक 1, सखी प्रातःकाल किसके द्वारे पर जाती है? उत्तर, सखी प्रातःकाल अयोध्या नरेश राजा दशरथ के द्वार पर जाती है। प्रश्न क्रमांक 2, बालक राम किस वस्तु को मांगने का हठ करते हैं? उत्तर, बालक राम चंद्रमा को मांगने का हठ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, बच्चे की आंखों की तुलना किससे की गई है? उत्तर, बच्चे की आंखों की तुलना तितली के पंखों से की गई है। प्रश्न क्रमांक 4, तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव कौन विहार करता रहता है? उत्तर, तुलसीदास जी के मन मंदिर में अयोध्या नरेश दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न विहार करते रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तुलसीदास जी ने बालक राम के किस स्वभाव का चित्रण किया है? तुलसीदास जी ने बालक राम के स्वभाव की विभिन्न चेष्टाओं का चित्रण किया है। कभी तो राम चंद्रमा को पाने की हट करते हैं, कभी अपनी ही परछाई को देखकर डर जाते हैं, कभी करताल बजाकर नाचते हैं, कभी गुस्सा करके अब किसी वस्तु को पाने की जिद पर अड़ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, तुलसी ने बाल हट का स्वाभाविक चित्रण किया है। इस उक्ति को पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। उत्तर, संसार में 3 हट प्रसिद्ध मानी जाती हैं। प्रथम बाल हट, द्वितीय त्रिया हट और राजहट तृतीय। इनमें से बाल हट से अभिप्राय है कि बालक के मुख से जो बात निकल जाती है उसे वह पूरा करना चाहता है, चाहे वह संभव हो या असंभव। तुलसीदास जी ने राम की इस हट को कि मैं तो आकाश में दिखाई देने वाला चंद्रमा ही लूँगा, इसी श्रेणी में लिया है। तुलसी ने यह भी वर्णन किया है कि जिसके लिए वे अड़ जाते हैं उसी को लेकर ही मानते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, हरि नारायण व्यास ने अपने ख्यालों में किन कमियों की ओर संकेत किया है? हरि नारायण व्यास ने अपने ख्यालों की इन कमियों की ओर संकेत किया है कि उनके ख्याल दुनियादारी की लपटों से झुलस गए हैं। जैसे कोई नाव पहाड़ों से टकराती है, उसी प्रकार उनके ख्याल भी संघर्ष करते हुए लहूलुहान हो गए हैं। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में।